नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अल्टीमेट ज्ञान में। मैं हूं भास्कर मिश्रा। दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में हमारा ज़्यादातर काम ऑनलाइन होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस, शॉपिंग, बैंकिंग, यहाँ तक कि इंटरटेनमेंट भी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक छोटी सी गलती भी आपको साइबर अरेस्ट तक ले जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइबर अरेस्ट होता क्या है, साइबर क्राइम के एग्जाम्पल्स और अरेस्ट तक कैसे पहुंचते हैं, प्रिकॉशंस आप इनसे कैसे बच सकते हैं, साइबर अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से। और सबसे ज़रूरी, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हैं तो कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, साइबर अरेस्ट होता क्या है। साइबर अरेस्ट का मतलब है जब पुलिस किसी इंसान को ऑनलाइन अपराध करने की वजह से गिरफ्तार करती है तो उसे साइबर अरेस्ट कहते हैं। भारत में यह अपराध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इंडियन पिनल कोड आईपीसी के तहत आते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑप्शंस फ़ोटो या वीडियोस शेयर की, तो ये सेक्शन 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध है और इसके लिए अरेस्ट हो सकता है। एक और एग्जांपल में समझे तो अगर कोई लड़का फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर किसी लड़की को ब्लैकमेल करता है तो यह साइबर स्टॉकिंग और आईटी एक्ट सेक्शन 66 ई का अपराध है। पुलिस तुरंत साइबर अरेस्ट कर सकती है। एक और उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर कोई व्यक्ति बैंक की वेबसाइट हैक करता है या किसी का यूपीआई पिन चुरा कर पैसे निकाल लेता है तो यह साइबर फ्रॉड है और इसके लिए अरेस्ट पक्का है। यह ऑनलाइन दुनिया में भी कानून उतना ही सख्त है जितना ऑफलाइन दुनिया में। अब सवाल यह है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप खुद गलती से भी साइबर अरेस्ट का शिकार ना हो। तो सबसे पहला, सोशल मीडिया पर बड़ा सोच समझकर पोस्ट करें। किसी भी फेक न्यूज़, हेट स्पीड या इलीगल कंटेंट फॉरवर्ड मत करें। जैसे कोई भी आपको कम्युनिटी विशेष मैसेज या फिर पॉलिटिकल मैसेज अगर कुछ भी आता है तो आप बिना सोचे समझे उसको कहीं भी फॉरवर्ड मत करें। उसको पहले वेरीफाई करें कि इज़ इट ट्रू और नॉट। दूसरा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और मूवीज से बचें। इलीगल डाउनलोड करना भी साइबर क्राइम होता है। कई स्टूडेंट टोरेंट से पायरेटेड गेम्स डाउनलोड करते थे, बाद में उनके खिलाफ केस दर्ज होता था। प्राइवेसी का सम्मान करें। किसी भी फोटोज़ या वीडियोस को बिना परमिशन किसी के साथ शेयर करना भी साइबर फ्रॉड माना जाता है। साइबर फ्रॉड से दूर रहें, जैसे फेक लोन ऐप्स या जॉब स्कैम्स में ना फंसे। खुद भी ऐसा स्कैम ना करें। जैसे आपको अक्सर मैसेज में आते होंगे कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं या फिर प्री अप्रूव्ड लोन आपका सैंक्शन होके रखा है। इस तरह का कुछ भी मैसेज या फिर कुछ भी आता है तो आप उस पर रिएक्ट ना करें। अगर उसमें होता है तो उसमें भी आपको पकड़ा जा सकता है। किसी को ऑनलाइन हरेस ना करें, जैसे एब्यूजिव मैसेज, ब्लैकमेल या स्टॉकिंग, ये सब सीधे आपको अरेस्ट तक ले जा सकते हैं। अगर इसका सिंपल फंडा ये है कि इंटरनेट पर आप वही करें जो आप पब्लिक में करने की हिम्मत रखते हो। सिंपल। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि अगर आपका साइबर फ्रॉड हो चुका है, आप अगर साइबर अरेस्ट में फंस चुके हैं तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे। अब मान लीजिए आप अगर साइबर क्राइम के शिकार हो गए हैं तो उसके बेसिकली 3 तरह से आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वेबसाइट के थ्रू। तो इसका ऑनलाइन पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि cybercrime.gov.in, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी ने आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन की है तो तुरंत आप पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कर दीजिए, आपको 24 घंटे में रिवर्ट आ जाता है। दूसरा, पुलिस स्टेशन में जाके आप फिजिकल एफआईआर कर सकते हैं। तीसरा, हेल्पलाइन नंबर है जो कि साइबर फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 193 पे आप कॉल करिए, टोल फ्री नंबर है और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में ये काम करता है, लेकिन अगर कहीं पे काम नहीं कर रहा है तो आप 112 पर कॉल कर सकते हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री नंबर है
फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्लेन। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि अगर कंप्लेन आप कर रहे हैं तो कंप्लेन करने के पहले आपके पास सारे एविडेंसेस होने चाहिए, जैसे स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन एसएमएस, चैट हिस्ट्री, ईमेल्स, फ़ोटोज़, ये सब जो है आपके पास हमेशा सेव होनी चाहिए जब भी आप कंप्लेन करने जाएं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने समझा कि साइबर अरेस्ट क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, अरेस्ट कैसे इसमें होते हैं लोग, इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं, और अगर साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है। ये याद रखिए कि इंटरनेट हमारी सुविधा के लिए है, अपराध के लिए नहीं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी सोच समझ के करिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, ऐसे यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द अल्टीमेट ज्ञान बाई भास्कर मिश्रा को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।